वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 है, इंटरमीडिएट पार्ट 2, मतलब 12वीं क्लास का स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है सब्जेक्टिव, और इसकी जो सॉल्व मारूजी है बोर्ड कीज़ के मुताबिक वो आपके साथ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप अच्छे तरीके से मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपके साथ पिछले 5 साल पेपर्स, बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनकी वीडियोस ऑब्जेक्टिव जिनमें सॉल्व्ड होगी और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पार्ट 2 FSE ICS की तैयारी कर रहे हैं और आपने स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करनी है तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मेरे इस YouTube चैनल से पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं उनके लॉन्ग शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सॉल्व जो मारूजी है पिछले 5 साल पेपर्स की वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले ये सब्जेक्टिव पेपर है, 68 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप देख लें। उसके बाद आपके साथ जो ऑब्जेक्टिव है मारूजी पेपर है वो सॉल्व्ड आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, आप इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगर इन 5 साल पेपर्स के मुताबिक तैयारी करेंगे, ये जो बोर्ड्स के पेपर हैं, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप 80 to 85% मार्क्स इजीली ले जाएंगे। तो चलिए आप ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखें और उसके बाद हम जो ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व्ड आपके साथ शेयर करते हैं। ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लें और जो मारूजी है वो अच्छे तरीके से तैयार करनी है आपने। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे तरीके से इन्हें देख लें और अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी कर लें। ये है इंटरमीडिएट पार्ट 2 12th क्लास 12वीं क्लास का स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव पेपर। 17 मार्क्स की मारूजी आती है आपके पेपर में और टाइम जो अलाउड होता है आपको वो 20 मिनट्स होता है, 20 मिनट। ठीक है, तो पहला जो MCQ है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस फ्रॉम। ठीक है, तो इसका ए जवाब दुरुस्त है। दूसरा जो MCQ है उसकी स्टेटमेंट है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो सी जवाब दुरुस्त है। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 3 इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल, तो क्या होगी? तो सी ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो MCQ नंबर 4 है द पॉसिबल सैम्पल्स इन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट आर टेकन बाय, तो बी जवाब जो है वो दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी रैंडम सैम्पलिंग प्रोवाइड्स रिलायबल एस्टिमेट्स, डी जवाब दुरुस्त है। 5वें का कौन सा जवाब दुरुस्त है? डी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 5 साल पेपर्स हैं इनके MCQs जो हैं सॉल्व जो ऑब्जेक्टिव है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपके 80 to 85% मिनिमम मार्क्स आएंगे और मैक्सिमम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इससे भी ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 6 द स्टैंडर्ड एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग दी, तो क्या? सैम्पल साइज। स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो कम किया जा सकता है, कैसे? सैम्पल साइज को इंक्रीज करके। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, जो डी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 8 द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिनोटेड बाय, तो सिग्निफिकेंस का जो लेवल होता है वो हम ए के साथ डिनोट करते हैं, तो सी जवाब दुरुस्त है। MCQ नंबर 9 है जी इज़ ट्रू एंड रिजेक्ट इट इज़ कॉल्ड, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 10, तो 10 का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको पता है 2 बुनियादी तौर पर वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है रिग्रेसर। ठीक है जी, उसे रिग्रेसर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी बी जवाब दुरुस्त है। 11 नंबर MCQ है, इसका ए जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 12 द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो रेंज होती है वो -1 to +1 तक होती है। ठीक है जी, MCQ नंबर 13 है द 2 एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट इफ़, 2 जो एट्रीब्यूट्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं इफ़। ठीक है, तो सी जवाब जो है वो आपका दुरुस्त है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको टाइम एंड अगेन ये रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आपने
तमाम पेपर्स जो हैं सेकंड ईयर के, उनके पिछले 5 साला जो पेपर्स हैं सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, वो सॉल्व जो है वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी इन 5 साला पास्ट पेपर से करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप मिनिमम कम से कम 80 to 85% मार्क्स इजीली ले जाएंगे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में प्रिपरेशन करके, ठीक है जी। उसके बाद MCQ नंबर 14 है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स इज़ कॉल्ड, दो खुसूसियात के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं एसोसिएशन। क्या? एसोसिएशन। सी जवाब दुरुस्त है। MCQ नंबर 15 है, द सीजनल वेरिएशंस अकर विद इन अ पीरियड ऑफ, ठीक है, तो 1 ईयर। ए जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट इज सॉल्व MCQ, अ सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड सिग्नल। क्या? सी जवाब दुरुस्त है। और आखिरी जो MCQ है स्टैटिस्टिक्स का वो है रैम इज़ कॉल्ड स्टोरेज। तो रैम जो होती है वो कौन सी स्टोरेज कहलाती है? प्राइमरी स्टोरेज। जी तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इंटरमीडिएट पार्ट 2 यानी कि 12वीं क्लास का स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो है पिछले सालों का, उसे हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व्ड आपके साथ शेयर किया और जो सब्जेक्टिव है उसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर इन 5 साला पेपर्स की अच्छे तरीके से तैयारी कर लें तो आपके मिनिमम 80 to 85% मार्क्स आ जाएंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको A+ ग्रेड में कामयाब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।